प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, कहावतें टॉपिक पर चर्चा चल रही है। तो आगे जो है 16 कहावत उस दिन बताया था। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 नंबर का कहावत आता है, निम्न कहावतों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो केयरफुल हो के सुनिएगा और समझिएगा। कहावत बच्चों, कहावत जो है, जैसे कहावत क्या है? किसी घटना, प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। कहावत की पृष्ठभूमि में कोई कहानी या घटना होती है, तो ये तो कहावत है। तो आगे जो है, किसी का घर जले कोई तापे, किसी का घर जले कोई तापे, इसका अर्थ होगा एक के नुकसान से जब दूसरा लाभ उठाए। नेक्स्ट, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, कार्य के आरंभ में ही विघ्न आया। कार्य के शुरुआत में रुकावट आना, विघ्न आना, तो कहावत है सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। रस्सी जल गई बल ना गया, बर्बाद होने पर भी अपनी अकड़ ना छोड़ना। घर का भेदी लंका ढावे, आपस की फूट से अपना ही सर्वनाश होता है। आपस की फूट से, आपस में अगर मतभेद है तो अपना ही नुकसान होता है। तो इसका कहावत में घर का भेदी लंका ढावे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बड़ा काम एक आदमी से नहीं हो सकता। दूर के ढोल सुहावने लगे, सभी चीज़ें दूर से ही अच्छी लगती हैं। आँख के अंधे नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध नाम होना। गुण के विरुद्ध नाम होना, जैसे किसी का नाम ज्ञानचंद हो और उसको पढ़ने लिखने ना आवे, तो गुण के विरुद्ध हुआ, नाम के विरुद्ध हुआ है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। सुजान मीन्स होता है अच्छे जन। तो यहाँ कहावत है, तो किसी विषय का निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी पारंगत हो जाता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, ये कंप्लीट है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। तो बच्चों, अगर निरंतर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में हम पारंगत हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं। किसी विषय का निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी पारंगत हो जाता है। करेला और नीम चढ़ा, स्वाभाविक कटुता हो और किसी कारण उसमें वृद्धि हो, तब कहा जाता है। स्वाभाविक कटुता हो और किसी कारण उसमें वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो। हाथ कंगन को आरसी क्या, जो बात या प्रत्यक्ष, जो बात या घटना प्रत्यक्ष हुई हो उसके लिए किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष हुई हो यानी डायरेक्ट घटी हो, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, प्रमाण की, सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है। पराधीन
सपनेउ सुख नाही। परतंत्र व्यक्ति को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। परतंत्र यानी जो दूसरे के अधीन हो, जो गुलाम हो, तो उसको सुख नहीं मिलता है। तो कहावत में पराधीन सपने सुख नाहि। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दो व्यक्तियों की योग्यता में जमीन आसमान का फर्क होना। दो व्यक्तियों की योग्यता में जमीन आसमान का फर्क होना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। दो व्यक्तियों की योग्यता, जैसे कृष्ण सुदामा, कृष्ण तो राजा थे और सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन दोनों में दोस्ती थी। तो यहाँ ये कहावत सटीक बैठेगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अधजल गगरी छलकत जाए। अल्प ज्ञानी अधिक ज्ञानी होने का स्वांग करता है। स्वांग करता है यानी नकल करता है। अंधा क्या चाहे दो आँखें। अंधा क्या चाहे दो आँखें। किसी के पास जिस वस्तु की कमी होती है उसी की वह कामना करता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। इसकी दूसरी कहावत है का वर्षा जब कृषि सुखानी। तो कोई काम बिगड़ जाने के बाद उस पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। दूसरा कहावत है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी। जैसे खूब बारिश हो लेकिन खेती सूख गई हो तो उस बारिश का कोई लाभ नहीं है। उसी तरह से कोई काम बिगड़ जाए और बाद में पश्चाताप करो तो काम बनने वाला नहीं है। तो कहावत होगा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई खेत। तेते पाँव पसारिए जेती लाभी सौर। अपनी शक्ति के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। यहाँ सौर का मीन्स हो जाएगा चादर। अगर छोटी चादर है, शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं, तो उसका अगर आप फैलाव करोगे तो फट सकती है। तो जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसी के अनुरूप खर्च करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, आप 9th में पढ़े हो, ये भी कहावत ही है। अधिकारी अयोग्य होने पर सारे काम बिगड़ते हैं। अगर शासक अयोग्य है तो प्रजा में जो है कोई सिस्टम, कोई जो है परंपरा नहीं कायम हो सकती है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, अधिकारी अयोग्य होने पर सारे काम बिगड़ते हैं। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। जिसका मन अस्थिर हो वह किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर पर या मोहल्ले में कमजोर आदमी भी वीरता प्रदर्शित करता है। अंधों में काना राजा। मूर्खों के समुदाय में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी पंडित माना जाता है, विद्वान माना जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छे काम करने से अच्छा और बुरे काम करने से बुरा फल मिलता है। आटे के साथ घुन भी पिसता है। दोषी आदमी के साथ रहने वाले निर्दोष आदमी को भी परेशानी उठानी पड़ती है। आटे के साथ घुन भी पिसता है। दोषी आदमी के साथ रहने वाले निर्दोष आदमी को भी परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे कोयला है तो कोयला अगर
कोयला है, कोयला मीन्स दुर्जन व्यक्ति। जैसे कोयला ठंडा है तो हाथ को काला करेगा, गर्म है तो हाथ को जला देगा। तो उसी तरह से अगर दुर्जन व्यक्ति के साथ है तो सीधा साधा निर्दोष आदमी भी जो है परेशानी उठाता है। तो आटे के साथ घुन भी पिसता है, दोषी आदमी के साथ रहने वाले निर्दोष आदमी की भी परेशानी उठानी पड़ती। जैसे हमने अभी कोयला का एग्जाम्पल दिया, कोयला ठंडा है तो हाथ को काला करेगा, गर्म है तो जला देगा। वैसे जो दोषी व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है, साथ में रहने से हानि ही हानि उठानी पड़ेगी। तो आटे के साथ घुन भी पिसता है, ये कहावत हुआ। आम खाने से काम, आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या। मतलब की बात करनी चाहिए, बेमतलब की नहीं। मीनिंगफुल बात करना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं। तो आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या। तू डाल डाल, मैं पात पात। एक चालाक हो और दूसरा उससे भी बढ़कर चालाक हो। तू डाल डाल में पात पात। एक तरफ खाई, एक तरफ खंदक। दोनों तरफ संकट होना, दोनों तरफ संकट होना, दोनों तरफ मुसीबत होना। तो उस कहावत के रूप में क्या लिखेंगे, एक तरफ खाएं, एक तरफ खंदक। तो जैसे बच्चों अभी हमने कहावतें बताया, यानी कहावत जो है किसी घटना पर आधारित होती है। तो होमवर्क में आपको लिखना रहेगा फेयर नोट में, जो अभी हमने 17 से 41 तक कहावत का अर्थ बताया है। तो होमवर्क में यही कहावतें फेयर नोटबुक में सुंदर शब्दों में लिखना है और याद करना है। थैंक यू।